चौधरी भजनलाल एक व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे। और जब चौधरी भजनलाल इस प्रदेश के अंदर राजनीति करते थे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर आदमपुर का डंका बजता था। एक बार की बात है, सदलपुर एक गांव है आदमपुर हल्के में, और उस गांव का एक बुजुर्ग था रामेश्वर कुरसानी नाम का। वो बोला यो इसके दुगाड़ा है, वो बिश्नोई भाषा में बताता हूँ। वो क्या करता, बोलो ओ आदमी दो लाश है, एक बात कह रहा पहला हंसे को और फिर बात कह गया हंसे को। तो बोले नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाली, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। दोस्तों आज आदमपुर हल्के के डोभी गांव में हैं और डोभी गांव में रमेश बेनीवाल किसान नेता हमारे साथ हैं। उनसे मुलाकात करेंगे और राजनीतिक बात करेंगे। भाई विधानसभा के चुनाव है 2024 में, आगामी अक्टूबर नवंबर में, तो उन्हीं पे चर्चा करेंगे। नमस्कार रमेश जी। राम राम जी, आपको भी और आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों को राम राम। किसान आंदोलन की बात करें, उससे पहले जाट आरक्षण था, उसमें भी कई लोगों ने अपनी राजनीति चमकाई। फिर किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी राजनीति चमकाई। लेकिन अब ग्राउंड लेवल की बात करें तो जनता चमकाएगी, लोग जो नेताओं की राजनीति। कहीं ना कहीं किसान नेता कुछ बैकफुट पे भी है और कुछ उभर के भी आए हैं। जो असली नेता हो उभर भी रहे हैं। तो आप किसान आंदोलन से पहले भी सक्रिय रहे राजनीति में। देखिए, किसानों की जो राजनीति है, आज इस देश के अंदर ही इतना बड़ा बदलाव हुआ है। देश के अंदर नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा बन गए थे और एक घमंडिया बात भी थी। उसको दूर किसने किया? किसानों ने। और देश के किसानों ने जब अंगड़ाई ली और किसान नेताओं ने जब अंगड़ाई ली और देश के अंदर एक विरोध की लहर चली, तो आज कांग्रेस के प्रति या दूसरी पार्टियों के प्रति जो माहौल बना हुआ है, हरियाणा में देख लो आप, 5 सीटें आई है, 3 सीट ऐसी है जो थोड़े थोड़े अंतर से आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? किसान आंदोलन और किसान नेता। तो बदलाव तो जब होता है तो किसान तो बदलाव करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब उनको अधिकार भी है चुनाव लड़ने का, ये तो नहीं कर रहे वे ये चुनाव ना लड़े। क्या किसान नेता आप पे सहमति जता पाएंगे? देखो, सहमति जताना अलग बात है, वो एक विचार की बात है। हो सकता है कोई साथी उस पर सहमत हो या ना हो, वो विचारिक बात है। विचारिक बात कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी मेरे विचार से सहमत हो सकता है मुझे भी उनके विचारों से सहमत होना पड़े। बात करें आदमपुर के, लंबे अरसे से भजनलाल परिवार का इस पर पकड़ रही है जी, लगभग 56 सालों से। और एट प्रेजेंट भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल के जो पोते हैं, कुलदीप के बेटे हैं, भजनलाल के पोते हैं, वो एट प्रेजेंट विधायक है। और आने वाले टाइम में भी, इसमें भी कोई वो बात नहीं है सोचने वाली, आने वाले टाइम में भी सक्रिय है राजनीति में कहीं ना कहीं। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वे मजबूत है इस आदमपुर हल्के में? देखिए, चौधरी भजनलाल एक व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे। और जब चौधरी भजनलाल इस प्रदेश के अंदर राजनीति करते थे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर आदमपुर का डंका बजता था। उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं कोई खासियत थी और 36 बिरादरी के वो नेता थे। और मैं उनको एक संस्था कहता हूँ। मैंने चौधरी भजनलाल जी के साथ बहुत अच्छा काम किया। मैंने बल्कि राजनीति की शुरुआत भी उन्हीं के समय में की, जब चौधरी भजनलाल जी गांव में वोट मांगने जाते थे या प्रचार करने जाते थे या लोगों से मिलने जाते थे, मैं साथ जाता था और मैं उनका मंच संचालन भी करता था। जब भी आदमपुर में जाते थे तो चौधरी भजनलाल, ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई ही चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत संभाले। अच्छा, उसके चेले भी संभाल सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। कमाल करते हो आप। देखो, बेटा होना ये तो ठीक है, कुलदीप के लिए बड़ी बात है, लेकिन राजनीतिक उनका बेटा तो भाई चंद्रमोहन भी है, इनका बेटा है ना, और कांग्रेस पार्टी में है। बिल्कुल जी,
है ना। हाँ। तो राजनीतिक विरासत के लायक नहीं है चौधरी भजन लाल की जो राजनीति है, उसके विरासत के लायक नहीं है कुलदीप बिश्नोई कहीं भी। जिस आदमी में ललकता है, जिस आदमी में जल्दबाजी है और जो जल्दबाजी में फैसला लेता है और आज तक राजनीति में कहीं भी कामयाब नहीं है वो व्यक्ति, तो राजनीतिक विरासत का हकदार तो नहीं हो सकता। राजनीतिक विरासत तो उनका चेला भी ले सकता है, उनका समर्थक भी ले सकता है। वो एक भजनलाल कुलदीप के बाप ही नहीं थे, एक संस्था थी, हर आदमी का पे उनका अधिकार है। तो अब आप भजनलाल के आदर्शों पे चल रहे हो। देखिए, मैं चौधरी भजनलाल का शागिर्द रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आज भी नीचे जब आप मेरी बैठक में जाओगे तो आपको बाकायदा चौधरी साहब की फ़ोटो मिलेगी और बड़ी सादगी के साथ उनसे हमारी बातचीत होती थी, सब कुछ होता था। और हमने कुलदीप जब जल्दबाजी करने लगा, हर फैसले गलत लेने लगा, तो हमने कह दिया था, एक बार की बात है, सदलपुर एक गांव है आदमपुर हल्के में, और उस गांव का एक बुजुर्ग था रामेश्वर फुरसानी नाम का। उस व्यक्ति ने एक बार एक बात कही थी कि चंडीगढ़ के अंदर SYL को लेकर के कोई प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन के अंदर लाठियां खाने की बात आई। उस समय उस व्यक्ति ने, जो रामेश्वर फुरसानी जो चंडीगढ़ का था, उसने एक बात कही थी, बोला ये कुलदीप जो है ना, ये कभी राजनीति में कामयाब नहीं होगा। मैंने उसको कहा भी कारण था। वो बोला यो इसके दुगाड़ा है। दुगाड़ा मतलब? दुगाड़ा कोई पुराने बुढ़ा ने कहा करे भी इसके माथे पर दुगाड़ा है, ये आदमी कामयाब नहीं हो सकता। दूसरी इसने एक मजे की बात बताई, और मैं कभी आप भी देख लेना, कभी आप उनका इंटरव्यू करो तो वो बिश्नोई भाषा में बताता हूँ। वो क्या करता, बोलो ओ आदमी दो लाश है, एक बात कह रहा हूँ पहला हंसे को और फिर बात कह गया हंसे को। तो बोले जो दो लाज को आदमी हंसे नहीं, वो आदमी कामयाब को नहीं होया करे, वो जल्दबाजी दिखाया करे। तो आज कई बारी मेरा भी आदमी की बात याद आवे है, रामेश्वर फुरसानी की भी, वास्तव में जो दो लाश है, तो ये कहीं जनता के लायक नहीं है। तो बात करें विकास के मुद्दों के जी। आदमपुर जो विकास लंबे अरसे से एक विकास की समस्या रही, सड़कों की हो, पानी की हो, नहरी पानी की हो, पीने के हो, स्वास्थ्य की हो, हर मुद्दे आदमपुर में देखे हैं। और एक यही सवाल होता है कि भाई सरकार नहीं है, सरकार में हाथ नहीं है। क्या सरकार में हाथ अब की बार भी कुलदीप बिश्नोई सरकार में हाथ है? ग्रांट भी बताए लेके आए हैं, लेकिन विकास कार्य कहाँ तक शुरू होया है? कुछ होया है या नहीं होया? आप आदमपुर के लोकल हो। विकास की जो परिभाषा है, आप विकास किसे मानते हो? विकास तभी विकास, हम उसको, रोड का कोई विकास नहीं है। आपके सामने सड़कें, आप जा रहे हो, सड़कें चलो नई बना भी दी, 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद में लोकसभा चुनाव, पीछे जो बाई इलेक्शन था उसके बाद में चौधरीवाली से लेकर के और याडोबी गांव तक एक सड़क बड़ी थी, ठीक है, और सरकार ने उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। आज वो सड़क वापस टूट गई, उससे तो पुरानी अच्छी थी, 6 महीने में टूट गई। हाँ, दूसरी बात, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी शिकायत कहाँ करें, किसको करें। दूसरी बात मेरे गांव की बता देता हूं, मैं विकास की बात करता हूं। कुलदीप बिश्नोई कहता है भी हम विकास कराए, इतने 1000 करोड़ रुपए लेके आए। डोबी गांव के वाटर सप्लाई के अंदर एक टंकी बनी, जिसके अंदर वाटर सप्लाई की टंकी बनाई ऊपर, ताकि यहाँ के लोगों को पानी है वो सही तरीके से मिल सके। वो टंकी बन गई 95 लाख रुपए, 95 करोड़ रुपए हमारे गांव में, 95 लाख रुपए जो भी लगे वो हमारे गांव के नाम तो लिखे गए ना। सरकार कहती है, भव्य कहता है या सरकार कहती है कि हमने 95 लाख रुपए लगा के डोबी में टंकी बजाई, नगाड़े बजाते हैं बीजेपी के लोग।
उस टंकी से आज तक मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचा, क्योंकि वो बनने से पहले लीकेज होगी। पंचायत मंत्री था देवेंद्र बबली, मेरे गांव में आया था। मैंने उसके सामने ये बात रखी थी, रे भले मानस 95 लाख रुपए लगा के टंकी बनाई, उस पैसे का सफेद हाथी बना दिया, हमारे तो काम में होया, हमारा तो काम नहीं बनया। जब वो 95 लाख रुपए बर्बाद करके छोड़ दिया, आप इसको विकास कहोगे क्या? जवाब क्या था उनका? उनका जवाब था कि मैं आपको हिसार बुलाऊंगा, अधिकारियों को बुलाऊंगा, 10 दिन बाद मैं मीटिंग लूंगा और आप आना और तब इसका हम बात करेंगे। आज तक ना तो बबली ने बुलाया, ना सरकार ने बुलाया, हमने हर जगह उसकी शिकायत करी, कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरी बात, असली विकास ये है कि किसान के खेत में जब पानी लगता है, पूरा 2-2 सप्ताह पानी लगे और हर खेत सिंचित हो, तब किसान का विकास होगा सबसे ज्यादा। हम ये चाहते हैं कि धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो किसान की, मजदूर की, खेत की, खलिहान की, नहर की, नाले की समस्या को जानता हो, जो लोगों के बीच में रहता हो। कुलदीप बिश्नोई दिल्ली जाके बैठ जाता है और 20 दिन में, 25 दिन में आता है और आके फटाफट बाजू ऊंचा नीचा करके 5 घरों में जाके 4 बंदों पे, अपने साथियों पे जाके वापिस चला जाता है। क्या विकास होगा क्या उससे? नहीं हो सकता। तो इसको कुलदीप बिश्नोई को जिम्मेदार ठहरा रहे हो या आप किसी सरकार, जो बीजेपी सरकार को इसके पे जिम्मेदार? देखो, सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो कुलदीप बिश्नोई है। कुलदीप बिश्नोई तो अभी सत्ता में आया जी, साल भर होया होगा। सत्ता में ये आदमी काम नहीं करवा सकता। ये किसने कह दिया कि सत्ता का आदमी ही विकास करा सकता है? किसने कह दिया? मुझे अच्छी तरह याद है और मेरे गांव के लोगों को भी याद होगा, जब भारतीय जनता पार्टी का और कुलदीप बिश्नोई की हजका का गठबंधन हुआ था, तो सिरसा के अंदर एक रैली की थी कुलदीप ने, जिसके अंदर सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी वगैरह वगैरह काफी लोग आए थे वहां। और भारतीय जनता पार्टी का और कुलदीप बिश्नोई का जो समझौता था, भाई 2.5 साल मुख्यमंत्री कुलदीप बनेगा, सुना था ना, और 2.5 साल कैप्टन अभिमन्यु बनेगा। जी जी। तो उसके लिए सिरसा में रैली की थी। जब सिरसा में रैली का निमंत्रण देने के लिए रेणुका बिश्नोई विधायक थी, जब यहाँ इस गांव के चौक में आई, तो गर्मी का मौसम था। उस समय मैंने रेणुका बिश्नोई को कहा था, बे हमारे यहाँ लोग 2-2 हज़ार रुपए में पानी के टैंकर लाते हैं, पीने का पानी नहीं है, और जब पीने का पानी आप नहीं दिलवा सकते तो हम आपका क्या करें? तब उन्होंने कहा कि मेरे पास भी हमारी सत्ता नहीं है। आप वाला पर्सन रेणुका बिश्नोई ने कही थी कि हमारी सत्ता नहीं है। हमने कहा कि आप सत्ता को छोड़िए, अगर आप पानी दिलाना चाहते हो और लोगों को पानी पीने को मिल जाए, आप संघर्ष का रास्ता अपनाइए। आपके साथ 50,000 लोग जाकर के बैठेंगे वहां, किसकी हिम्मत है पानी नहीं देंगे? लेकिन उन लोगों में संघर्ष की हिम्मत नहीं है। तो अभी बात करेंगे जी, एक तरफ है कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से, भाजपा से, दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो दावेदारों की लंबी लिस्ट है जी। तो आप भी उस लिस्ट में शामिल हो, परंतु पार्टी, एक सर्वे भी है, क्या मुद्दा है, किस वजह से आपको ही चुने, आपको ही टिकट मिले आदमपुर की? मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को ही मिले, मैं ये नहीं कहता टिकट मेरे को मिले, मैं ये कहता काबिलियत तो बता सकते हो ना अपनी। आप सुनो एक मिनट। जो लोग टिकट देते हैं ना, टिकट मांगने से नहीं मिलती कभी। टिकट तो 50 लोग मांगेंगे, 100 लोग मांगेंगे, सबका अधिकार है मांगने का और मांगनी चाहिए भी, लेकिन टिकट मांगने से नहीं मिलती। टिकट मिलेगी आदमपुर के हल्के के अंदर किसी योग्य व्यक्ति को मिलनी चाहिए और आदमपुर के लोकल आदमी को मिलनी चाहिए, स्थानीय नेता को, स्थानीय नेता को। मैं चाहता हूं कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिले। ऐसा ना हो कि यहां कुलदीप के उसको टिकट मिले। कुलदीप की उसको मतलब, जैसे पीछे आम आदमी पार्टी ने जब टिकट दी, तो आम आदमी पार्टी की टिकट का फैसला किसने किया? कुलदीप बिश्नोई ने किया। कुलदीप बिश्नोई ने अशोक तंवर को कहा
और किसी और को कहा, और टिकट किसको मिली? सत्येंद्र मुंड को। कहां है वो? कुलदीप बिश्नोई भी तय करता है कि दूसरी पार्टी की टिकट किसको मिले। कांग्रेस वाली भी तय करेगा। हो सकता है कर दे, क्या बात होगी, बड़े खेल है। मैं जो बात करता हूं बड़े खेल है। मैं ये कहता हूं कि इस आदमपुर के लोकल व्यक्ति को टिकट मिले चाहे किसी को मिले, और मैं ये दावा करता हूं कि आदमपुर के अगर सही व्यक्ति को और लोकल उम्मीदवार को टिकट मिल गई तो यहाँ चाहे 20 बंदे हैं टिकट मांगने वाले, चाहे 10, हम इतनी मेहनत करेंगे कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत दर्ज करके जाएगा, जीत दर्ज करके। पीछे बाई इलेक्शन में क्यों नहीं किया आपने? जयप्रकाश कलायत से जयप्रकाश जेपी चाल के आ रहा था, तब भी स्थानीय नेता नहीं थे क्या? आपकी बात जायज और वाजिब है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी उस समय। क्यों नहीं थी? कि सरकार ने एकदम से चुनाव डिक्लेयर कर दिया। सरकार ने जब एकदम से चुनाव डिक्लेयर किया तो यहां का जो कार्यकर्ता था वो इस परिस्थिति में उस समय नहीं था, अचानक। और हरियाणा की राजनीति के लिए जैसे बड़ौदा का बाई इलेक्शन हुआ, बड़ौदा के बाई इलेक्शन में आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने वो सीट दर्ज जीती ना। उसके बाद एलनाबाद का चुनाव हुआ। एलनाबाद के अंदर भी अभय सिंह चुनाव जीता 2 नंबर पे। कांग्रेस के लिए यह महत्वपूर्ण हो गया था कि आदमपुर बाई इलेक्शन में कांग्रेस इस चुनाव को फाइट करे। उस समय एक तीसरी पार्टी नई आई, आम आदमी पार्टी, जिसके 2 मुख्यमंत्रियों ने यहां डेरा लगा दिया था। लोगों ने यह सोचा कि कहीं मतदाता भटक ना जाए, कि अगर 1 नंबर पे अगर कोई टक्कर बना सकता है तो जयप्रकाश बना सकता है। उसको हर व्यक्ति ने सोचा, कांग्रेस पार्टी ने भी सोचा। अगर यहाँ उस समय कोई व्यक्ति को दे देते और जो तीसरे नंबर पे पार्टी चले जाती तो इसका पूरे हरियाणा में नुकसान होता। अगर वहाँ कांग्रेस की यहाँ जब जयप्रकाश जी ने टक्कर दी और लोगों को भरोसा हुआ, लोग भी कहाँ वोट डालते हैं? लोग वोट वहाँ डालते हैं जहाँ भरोसा होता है। जब भरोसा हुआ, क्योंकि उससे पहले भी जयप्रकाश जी ने यहाँ से चुनाव लड़ रखा था, 6000 से हारे थे, तो लोगों में एक विश्वास था, इसलिए उनको टिकट दी। वो परिस्थितियाँ, अब जयप्रकाश जी एमपी बन गए, अब उन्हें तो लड़ना नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ किसी लोकल को दे, कोई और भी ना जाए। चालबाज जो लोग होते हैं ना दूसरे, उनकी बड़ी नजरें होती है, अभी यहाँ से नहीं तो वहाँ से दे दो जी। अब ये है जनता को वीडियो के एंड में क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपका अपना वोट है, आपका अपना है। हमें आदमपुर की दशा और दिशा बदलनी है, और आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता को एकजुटता के साथ, जिसे भी टिकट मिले, किसी को भी मिले, एकजुट होकर के हमें कांग्रेस पार्टी को आदमपुर में जिताना है। और कांग्रेस का ही गढ़ रहा है आदमपुर, शुरू से लेके आज तक। कौन कहता है? चौधरी भजनलाल जो थे वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे कि नहीं थे? बिल्कुल। और कांग्रेस ने विकास किया है। कांग्रेस के अलावा अगर कोई एक आदमी ये कह दे कि मैंने विकास करवाया है तो मैं मान जाऊं। तो हर कार्यकर्ता, हर साथी मिलके हम काम करेंगे। और जिसको भी टिकट मांगना, मैं मांगता हूं टिकट, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं हो सकता मेरे से बढ़िया कोई साथी हो तो उसको मिले, हम उसके साथ रहेंगे। ये मेरा संदेश है। और सब साथियों को एकजुटता के साथ इस चुनाव को, आने वाले चुनाव को लड़ना चाहिए। ये है। तो भाई जैसे कि आपने देखा कि रमेश बेनीवाल किसान नेता है, उसने अपने विचार रखे, और विधायक की एक रेस में भी है ये भाई। टिकट आरती है, टिकट भी चाहते हैं, लेकिन एक काबिल व्यक्ति को ही कांग्रेस पार्टी टिकट दे, ये भी इनका मानना है। तो वीडियो के एंड में सभी दर्शकों को एक बार फिर राम राम, जय हिंद, जय भारत।